दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे यूसुफ पठान अपनी घर वापसी चाहते हैं? क्या यूसुफ पठान अभी टीएमसी में लौटेंगे? या यूसुफ पठान अचानक ऐसे क्या हो गया जिसे एनपीएसआई में विला होने के बाद भी वो कहाँ ना कहाँ डरी हुई दिख रहे और कहाँ ना कहाँ वो वापस घर वापसी चाहते हैं? क्या अपने पिताजी की बात सुन के यूसुफ पठान भावुक हो गए? जो यूसुफ पठान टोपी कुर्ता लगा के संसद में बैठते थे और मुसलमानों की रखवाली करते हैं और मुसलमानों की वोट दाबते, वही यूसुफ पठान जिसे समाज कभी कहता है कि वो एक गद्दार है और दूसरी तरफ और एक समाज कहते हैं ये विलन है और कोई कोई कहता है कि उन्होंने जो भी किए हैं सही किए और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी की डरी हुई बगावत के कारण वो एनसीपीआई में विलय हुए। दोस्तों, साथ में आपको बताएंगे एक मुसलमान नेता, हमारी बड़ी प्यारे नेता जो हर टाइम मुसलमानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई आपको दिखाएंगे और अगर ये खबर सच होता है तो आप इसमें किस नज़र से देखते ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ समय हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से आपको खबर बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैंने कुछ हिंदी अखबार पढ़ा हूँ और मैंने कोशिश भी किया कि कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखा और मुझे कुछ चैनल के माध्यम से ये खबर पता चलता है कि यूसुफ पठान अपनी घर वापसी चाहते और उसकी मेन कारण है कि वो अपनी पिताजी की कहने हुए बात में वो आगे चलना चाहते। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि टीएमसी की 20 सांसद जो एनसीपीआई में विला हुआ है वो लगाया था, लेकिन जो भी लिखित पत्र दी है उसमें सिर्फ 17 सांसदों की नाम आया है। कहाँ ना कहाँ ये बाकी 3 सांसद अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसके साथ साथ लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला ने ये भी कहा कि बाकी टीएमसी की बाकी गुट से हम मिलेंगे, यानी ममता बनर्जी की जो गुट है उनसे मिलेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। दोस्तों, गुजरात के कुछ पत्रकार जो यूसुफ पठान की फैमिली के साथ पुरानी रिश्ता है उनकी और कुछ महाराष्ट्र के पत्रकार के अनुसार यह खबर पता चलता है कि यूसुफ पठान अभी बीजेपी से कहाँ ना कहाँ वास्ता को ख़त्म करना चाहते और टीएमसी में वो विलय करना चाहते। लेकिन दोस्तों, ये बात तब उनको समझ में आता है जब उनके पिताजी के साथ बातचीत करते और पिताजी बोलते हैं एनसीपीआई की माध्यम से बीजेपी को सपोर्ट करे तो हमें कहाँ ना कहाँ डराया जा रहा है, तो हमें इस निर्णय में नहीं चलना है। और कहाँ ना कहाँ यूसुफ पठान अपनी पिताजी की बात सुन रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे आपको पता है कि गुजरात में टीएमसी की जब सरकार था, यानी पश्चिम बंगाल में, तब निगन्नमा करके एक एरिया है जहां 1000 गज की जमीन जो यूसुफ पठान को फ्लैट सस्ते पे दिया गया था। लेकिन उन दौरान उनको जैसे बीजेपी ज्वाइनिंग करने से पहले उनके ऊपर उसकी तरफ बताया गया कहाँ ना कहाँ ईडी की मामला आपके ऊपर आ सकता है, कहाँ ना कहाँ आपके घर पे बुलडोजर चल सकता है। उसी डर से वो बीजेपी ज्वाइनिंग करने के लिए मजबूर हुए थे। लेकिन बाद में जैसे उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया तो खबर यह आता है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई किया जाने की कोशिश किया गया था उससे कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया आपको एक मुस्लिम लीडर की आपकी पहचान कराएंगे जो टोपी लगा के और कुर्ता लगा के मुसलमानों की रखवाली करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पहुंचे थे, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी पहुंचने की कोशिश की लेकिन वहां जगह नहीं मिला। उससे पहले उन्होंने बाकी स्टेट में भी हलचली मचाए और अभी वो सोच रहे कि उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाए और इंडिया गठबंधन की खाता को बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनकी और मुझे भी लगता था कि मुसलमान की कोई नेता है तो वही है। लेकिन उनको जैसे लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वाकई क्या वो बीजेपी की बी टीम है? दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, कुछ दिन पहले लोकसभा सदर के बाहर एसआईआर की मुद्दा को लेकर यानी टीएमसी के सारे नेता खुल के उसकी विरोध कर रहे थे। लेकिन उन दौरान यूसुफ पठान भी थे और यूसुफ पठान भी जोरदार विरोध कर रहे थे। लेकिन पीछे से एक आवाज आता है, जितना मुझे पता है और मैंने जितना पत्र पढ़ा यानी जितना न्यूज़ पढ़ा हूँ, ट्विटर पे चेक किया हूँ, बाकी सारा चीज़ चेक किया हूँ, उसी के अनुसार मुझे ये खबर लगता है कि उस टाइम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पीछे से बोलते हैं, यूसुफ क्या तुम्हारे घर को तुड़ाना है?
क्या तुम्हारे घर में बुलडोजर चलाना चाहते हो? तुम क्यों बीजेपी से पंगा ले रहे हो? लेकिन तब तक टीएमसी की दूसरी एमपी देखते ही कि वो रुक गए, तो एक एमपी पूछते हैं यूसुफ पठान को, भाई आप क्यों रुक गए? तो उन्होंने बोले ऐसे ऐसे मुझे कहा है। लेकिन उस वक्त टीएमसी के उस लीडर कहते कि हम हैं आपके साथ, इंडिया गठबंधन पूरा आपके साथ है, आप डरिए मत। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? अभी तक तो फिलहाल दोस्तों ये खबर मुझे पता लगा है। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान को मुसलमान अपनी सबसे बड़ा लीडर समझता है, और कुछ लोग तो कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, क्या उनकी कहना सही है? क्या तमाम उन नेताओं की घर के ऊपर बुलडोजर चलता है, ईडी की रेड पड़ता है, सीबीआई की जज होता है, तो क्या इसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऐसा नहीं होता है? दोस्तों, मैंने सुना बहुत बार खबर, और मैं पर्सनली उनका बहुत इज्जत करता हूं। और दोस्तों, मुझे सुन के ये आश्चर्य लगा है, आखिर ये बात सही है? इतनी बड़ी लीडर जो कहते हैं मोदी जी वो कर लेंगे वो कर लेंगे, आप हमें जिताइए, 4 एमपी दीजिए, 5 एमपी दीजिए। लेकिन दोस्तों, सुनने में आश्चर्य लगता है। लेकिन साथ में दोस्तों, यूसुफ पठान जो अभी बाबूक हुए हैं, क्या उनका वापसी टीएमसी पे होगा, या कुर्सी जा सकता है, या ममता बनर्जी लेंगे उनको, या एनसीपी में बिला होगा? दोस्तों, आपको तमाम खबर पता है देश में इस हद राजनीतिक गली में क्या हालत हो गया है। सबसे पहले शुरुआत होता है दिल्ली से, यानी आम आदमी पार्टी की जो भी साथ हुआ है, यानी एमपीज को कैसे तोड़ नोड़ कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों सीधा वेस्ट बंगलुरु में आपने देखा इलेक्शन के बाद किस नतीजा हुआ है वहाँ की। उसके बाद टीएमसी की बाकी एमपीज के ऊपर हुआ है। उसके बाद दोस्तों खेल अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। आपको पता है शायद महाराष्ट्र में कुछ सांसदों की ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी लास्ट टाइम उनकी बैठक हुआ है और उद्धव ठाकरे ने ये क्लियर कर दिया कि बाकी जो भी सांसद है मेरे इस मीटिंग में इमीडिएटली आइए, जिसमें 9 सांसद थे, 6 नहीं पहुंचे, सिर्फ 3 ही पहुंचे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, आगे की सच खबर और सच्चाई आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब से देख रहे हो और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिए।